केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत टैक्स में कहा है कि हमारे अपने उत्पादों की गुणवत्ता को और विस्तार करके ब्रांड भारत को पुनर्स्थापित करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। साथ ही देश के आर्टिजन और बुनकरों को भी प्रोत्साहित करना होगा। कार्यक्रम में वस्त्र मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी सहित भारत के टेक्सटाइल सेक्टर की कई नामी कंपनियों के प्रतिनिधि और वस्त्र उद्योग से जुड़े दिग्गज शामिल हुए। जो हमारे वीवर हैं, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट के आर्टिजन हैं, आज उनके लिए नॉलेज सेशन था कि कैसे गांव टू ग्लोबल मार्केट हो, ई कॉमर्स के माध्यम से कैसे हो, और भारत ब्रांड, भारत दुनिया में टेक्सटाइल के सेक्टर में ब्रांडेड रहा है। अब हम फिर से गांव के हुनर, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, एमएसएमई को गांव टू ग्लोबल और मार्केट को ले जाने का काम करेंगे। भारत टेक्स 2026 में प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा ने भी शिरकत किया। राहुल मिश्रा भारत के पहले डिजाइनर हैं जिन्हें पेरिस हाउटे काउचर वीक में अपने परिधान प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित किया गया। हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने उनसे खास बातचीत की। हमारे साथ बात करने के लिए मशहूर फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा जी हैं, जो भारत टैक्स में यहाँ पर आए हुए हैं। राहुल जी, आप यहाँ पर आए हैं भारत टैक्स में, किस तरह देख रहे हैं ग्रोथ भारत की टेक्सटाइल सेक्टर में? आई थिंक हमारे जो हिंदुस्तान का टेक्सटाइल हिस्ट्री है, हमारा जो वाइट गोल्ड का इतिहास है, जो कॉटन हमारा फाइबर है, अगर हमें पता हो जो चिन्स टेक्सटाइल हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करता था दुनिया में, तो फ्रांस की सरकार को करीब 17वीं 18वीं शताब्दी में उस पर बैन करना पड़ा, क्योंकि उनकी लोकल मार्केट इंडियन क्राफ्ट्समैन से कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। और हिंदुस्तान में क्राफ्ट्समैनशिप और बढ़ी है। जो हमारी ऑलरेडी ब्रांड बना हुआ उसको रिवाइव करें, लोगों तक ये सोच पहुंचाएं कि हिंदुस्तान की क्राफ्ट्समैनशिप सबसे आगे। और 4 दिन पहले एक लेख प्रकाशित हुआ था फाइनेंशियल टाइम्स लंदन में कि कैसे फ्रांस के जो सबसे महंगे गारमेंट हैं वो हिंदुस्तान में बने हुए हैं। क्या वहाँ पर मेड इन इंडिया लेबल नहीं होना चाहिए? आपने बताया कि जब आप जाते हैं दुनिया में तो वहाँ देखते हैं कि भारत का ही जो प्रोडक्ट है वहाँ पर वो दूसरी ब्रांडिंग के रूप में वहाँ पर बिकता है, यहाँ का मैन्युफैक्चर होकर वहाँ बिकता है। तो इसको कहाँ गैप आप देख रहे हैं, और भारत टैक्स में जो आप यहाँ पर आए हैं, आपने क्या बदलाव देखे हैं पिछले कुछ वर्षों में इस सेक्टर में? बाहर का बंदा हमें बताएगा ऐसे करके बना दो, हम बना के सप्लाई करके दे देंगे। अपना रिस्क और अपना दिमाग लगाने में हम कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन अब एक बात है कि हमें उस चीज़ का ऑथर बनना पड़ेगा। हमें जो हम हिंदुस्तान में बन रहा है एज ए ब्रांड की तरह बना के खुद बनाएं और खुद ही जाके उसको बेचें। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम जॉब वर्क करते हैं, हम एक सप्लाई चेन के 10% का हिस्सा बन पाते हैं जब हम सप्लाई करते हैं। लेकिन जब ब्रांड की तरह जाके सीधा पब्लिक को रिटेल का डायरेक्ट टू कंज्यूमर अप्रोच करते हैं, तो सप्लाई चेन के बड़े हिस्से को, बड़ी मुद्रा को कंट्रोल करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा विषय है जहाँ पर कि जो आज विचार विमर्श हुआ ब्रांडिंग को लेके, उस दिशा में जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसा प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है और हमारे मंत्री महोदय का जैसा सपना है, हम लोग उसको पूरा करेंगे और 2-4 साल की बात है। बिल्कुल। तो जो ब्रांड भारत है उसको जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे, और जिस तरीके से भारत जो है लगातार टेक्सटाइल सेक्टर में नाम कमा रहा है, लगातार भारत का जो हैंडलूम है वो दुनिया में आ रहा है, लेकिन उसे एक ब्रांड भारत के रूप में इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। उसके लिए लगातार जो है भारत टैक्स जैसे जो प्रोग्राम है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मंच जो है वो उसको प्रदान कर रहे हैं। कैमरा मैन के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज़, भारत मंडपम, दिल्ली।